बाइबल में आपको पहचानना होगा दैट आइडेंटिफाई द लाई, झूठ है वो जो आपको बोला जा रहा है, ठीक है, और उसको सच से रिप्लेस करो। थोड़ा सा झूठ बोलने से अगर हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है तो कर देते हैं, और फिर अब जब वो होता नहीं है तो फिर आप माइंड में स्ट्रगल करने लगते हैं, और माइंड में वो पुराने ख्याल, वही सब चीज़ें जो आपको रोकती हैं कि भाई तुम तो लायक ही नहीं हो। मेरा तो ये दोस्त है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये मसीह को नहीं मानता है। इसको आप कैसे करोगे? मैंने कई लोगों को सुना, इट्स वेरी फनी राइट। परमेश्वर ने शायद हमारे लिए इतना ही रखा है, हम यहीं रह जाएं, हम यही इतना ही ठीक है हम। नो, that's not something. Stay in faith. God will build you. God will take you to the next level. Hello everyone, welcome to the King's Table by Visionary TV, a place where faith meets the marketplace. And today we have a very special guest, Pastor Arpit, with us, who will be sharing about a very important topic. But usse pehle, I would like to thank you, Pastor Arpit, for hosting so many episodes. काफ़ी सारे गेस्ट इस शो पर आए और आपने होस्ट किया, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा, और आज हम पास्टर अर्पित से सीखने जा रहे हैं, and I'm so excited for that. Yeah, thank you so much for having me a guest in my own show. Yes, thank you so much. And today we are going to learn about, and have your insights about renewing mind. Yeah. So, Arpit, I would like to start with Romans 12:2. As this Bible verse says, संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से परमेश्वर की उस भली भावती और सिद्ध इच्छा को पाते जाओ। So, इस रिन्यूअल माइंड के बारे में आपका क्या विचार है? What are your thoughts on it? ऐसा एक्सीलेंट क्वेश्चन कि हमारे मन के बदल जाने से, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि मन सबसे अधिक धोखेबाज है, ठीक है। और जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जिस परिस्थितियों में हम रहते हैं, कई बार हम अपने मन में वो चीज़ों को बसा लेते हैं कि ये जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि परमेश्वर का पर्पस ये नहीं है। परमेश्वर का पर्पस है ना, मैंने यहाँ पे एक अच्छी सी बात लिखी हुई है कि वी आर मेड नॉट फॉर फियर बट फॉर फेथ, है ना, नॉट फॉर स्ट्रगल बट फॉर अबंडेंस, नॉट फॉर पीस, नॉट फॉर chaos बट फॉर पीस। हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो हम डर में कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हम स्ट्रगल में कर जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं जहाँ अशांति है, लेकिन हमारा परमेश्वर तो शांति का दाता है ना। और उस शांति को अगर हम लेके नहीं चलेंगे, सो हाउ इन द वर्ल्ड हमारा मन बदल जाएगा, एंड और शांति मिलेगी कहाँ से? बहुत सारे लोग खोज रहे हैं अलग अलग परिस्थितियों में जाके, बट गॉड इज द प्रोवाइडर। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरे को शांति देगा, बिकॉज mind is always working. Yeah, absolutely. I agree with this, Arpit. So, ये thoughts लाना या ऐसा हमारे लिए होगा, वो भी काफी difficult है. If we talk about renewal mind, achieving that renewal mind is also very difficult, right? Yeah. So, क्या struggles रहते हैं उसमें? And if you want to share your own, struggles, आपने कुछ ऐसा फेस किया अपने वर्क प्लेस पे? Yes, I did, because not just वर्क प्लेस, मिनिस्ट्री हो गया, लोगों से बात करना हो गया, ठीक है। माइंड में बहुत सारे ख्याल आते हैं, मन में लगता है झूठ बोल दो इस व्यक्ति को। झूठ भी तो एक प्रकार का मेंटल वही है ना, कि भाई थोड़ा सा झूठ बोलने से अगर हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है तो कर देते हैं, बट दैट इज समथिंग अनएथिकल, इट शुड नॉट हैपन एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। वो होना ही नहीं चाहिए। हमें सच को, परमेश्वर के वचन में लिखा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को सीखा अपनी पर्सनल लाइफ में इन समयों में, दैट हमें अपने डिसीजंस को सही हाँ में ही बोलना है, या नहीं काम नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा, और मैं उसी पे बिलीव करता हूँ कि हमें मैनिपुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मन है जो सबसे अधिक धोखेबाज है, बट अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर आपके दिल में है तो आप कभी मैनिपुलेट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जो थॉट्स आते हैं अगर किसी के मन में, हो सकता है सेल्फ डाउट आ रहा हो, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, या डर आ रहा हो कि मेरे लिए ये कैसे होगा, या मैं कैसे करूंगा, या मैं ऐसा बन जाता हूँ, और कई बार हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं अपने वर्क प्लेस में। तो वो थॉट्स को हम कैसे हटा सकते हैं? क्या चीज हेल्प करती है इसमें? जब आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं या किसी को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स आप ओरिजिनल नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है तब
तुम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हो। एंड आप परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम अद्भुत रीति, यू आर यूनिकली क्रिएटेड, यू आर वंडरफुली क्रिएटेड। सो एवरी पर्सनैलिटी इज यूनिक। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर बंदा जो आपके साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है, वो अलग अलग मानसिक विचार से आता है, वो अलग अलग सोच विचार में चलता है। सो वो कैसे कॉपी कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अगर बहुत अच्छा प्रबंधक है, मतलब मैनेजमेंट संभालने वाला है, ही इज अ इंजीनियर ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, ही कुड नॉट बी गुड इन टेक में वो अच्छा नहीं होगा। अब वो सोचा मैं टेक भी कर लूँ, गाना भी गा लूँ, ये भी कर लूँ, सब कर लूँ। सो आई थिंक इट इज नॉट समथिंग। और फिर अब जब वो होता नहीं है तो फिर आप माइंड में स्ट्रगल करने लगते हैं, और माइंड में वो पुराने ख्याल, वही सब चीज़ें जो आपको रोकती हैं कि भाई तुम तो लायक ही नहीं हो, तुम तो टेक अच्छा नहीं कर सकते, तो तुम कर ही नहीं पाओगे। तो माइंड में एक केओस बन जाता है, और उस केओस से आपका माइंड विचलित हो जाता है। That's why never copy. You are a unique creation of God. Absolutely. Yeah. I would say you are a masterpiece of God. Yeah, परमेश्वर ने हर जन को एक perfectly बनाया है, क्रिएट किया है। सो आई एग्री विद दैट अ बिट, एंड आई वुड लाइक टू आस्क, लाइक जो आपने अभी बात कही वो है कि हम कई बार ये ऐसे विचार ले आते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमारे अंदर ऐसे विचार डालते हैं। समटाइम्स योर पेरेंट्स आर सेइंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, और आपको डीमोटिवेट किया जाता है अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा या सिबलिंग्स के द्वारा। तो ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे अपने माइंड को रिन्यू करें? सी, बाइबल में आपको पहचानना होगा दैट आइडेंटिफाई द लाई, झूठ है वो जो आपको बोला जा रहा है, ठीक है, और उसको सच से रिप्लेस करो। मतलब जो झूठ दिखाया जा रहा है आपको, मान लो किसी ने बोल दिया आप नालायक हैं या आप किसी चीज के लायक नहीं, दैट इज अ लाई। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में अगर हम बच्चों की बात करें, बचपन से लोग बच्चों को जो है बहुत कोसा जाता है, माँ बाप के द्वारा भी हो सकता है, रिश्तेदारों के द्वारा, अरे से ये नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते, राइट। और वो चीज उन्हें मेंटली जो है आगे तक स्ट्रगल करते हैं वो उस चीज में, उस चीज को लेके पकड़ लेते हैं और अपनी आइडेंटिटी में भी स्ट्रगल करते हैं। दैट इज वाई, क्योंकि हमारे ऊपर झूठ बोला गया, कई बातों को झूठ झूठ झूठ, जो कि हो ही नहीं। परमेश्वर ने आपको बहुत अद्भुत, यू आर मास्टरपीस ऑफ गॉड। अगेन आई वुड से दिस, अगर आप उस चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, दैट मीन्स आप सच से झूठ को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। सच कौन है? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन वो ही है, और उसको हमको रोज डिक्लेयर करना है कि भाई अगर किसी ने आपको नीचे डिस्ग्रेसफुली गिरा दिया है तो आपको उसको उठा के खड़ा करना है। आप गिराने वाले नहीं, आप उठाने वाले बनेंगे। परमेश्वर आपको जब भी आशीष देगा जब आप किसी और की खेती की सींचोगे, और आपकी खेती खुद सींच जाएगी। बाइबल के वचन है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये। हम सोचते ही नहीं है, हम तो किसी को गिराने में लगे रहते हैं। माइंड में हमारे वही भरा है कि नो, यू शुड नॉट गो इन फ्रंट, उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये बढ़ जाएगा तो फिर मेरा काम कम हो जाएगा। दैट इज नॉट रिन्यूइंग ऑफ माइंड, दैट इज अ माइंड विच इज करप्टेड। Absolutely. We need to think on those lines in these times. I agree. हम लोग कई बार और लोगों को गिरा के सोचते हैं हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने आप को आगे उठाने की नहीं सोचते, अपने आप को बढ़ाने की नहीं सोचते। बिल्कुल सही। इसके साथ ही कई ऐसे भी लोग होते हैं, some people say कि I don't feel like putting God's truth in it. The thing which you said is very powerful, अर्पित, जो आपने कहा कि हम उन झूठों को रिप्लेस करें परमेश्वर की उस सच्चाई से, राइट, कि वही सब कुछ है, He is the way, the truth and the life. But sometimes people say we don't feel like it. हम कैसे करें? So उन moments में, उन situations में क्या किया जाए? So faith is not feeling. God is not feeling. He is not an emotion. कि वो इमोशन में आएगा और चला जाएगा। कभी कभी फील होगा, कभी कभी नहीं फील होगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं है, ठीक है। परमेश्वर ने हमें बनाया, उसका वचन कहता है कि वो ना सोता है ना ऊँगता है, ठीक है। हम सो जाते हैं, हम ऊँगते हैं, बट वो नहीं सोता, और हम वो फीलिंग में नहीं जीते हैं। अगर वो हमारे जीवन में सच में आया है तो फीलिंग के साथ नहीं आएगा, वो बना रहेगा। He is the real, he has to be the real person. वो रिप्लेसेबल है ही नहीं, ही इज इररिप्लेसेबल गॉड। आपने बोला मैं यीशु मसीह को अपना सेवियर करके मानता हूँ, दैट मीन्स डन, आपने माना उसको, तो मतलब वो वर्क करता रहेगा। आप चूज नहीं कर सकते, फीलिंग नहीं है faith. Yes, absolutely. Faith is something that you need to stand up and abide by it. Wow. मैं मरूंगा तो परमेश्वर के लिए, जीऊंगा तो परमेश्वर के लिए, सोचूंगा तो परमेश्वर के लिए, आगे लाइफ में रिस्क लूंगा या बिजनेस करूंगा तो परमेश्वर के लिए। सो
इट्स नॉट अ फीलिंग। वाओ, सो रिन्यूइंग, यू नो। बट अगर हम ये कहें, कई लोग सोचते हैं कि वो काम कर रहे हैं अपने लिए, यू नो, अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो ये इसमें कितना डिफरेंस है परमेश्वर के लिए काम करना और अपने लिए? सी, बाइबल में लिखा है, ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ एवरीथिंग, ही इज द अल्फा एंड ओमेगा। एक सांस में उसने सब कुछ, एक शब्द से उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो कौन कह सकता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं? हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं। ही हैज क्रिएटेड, उसने ही बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दिया, उसने ही हमें चलने की क्षमता दी है। और अगर वो ही नहीं देता तो हम कर क्या लेते? आप ये बताइए, क्या हो जाता हमारी लाइफ में? आज मान लीजिए हम अलोंग द वे कहीं जा रहे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए एंड यू लूज वन ऑफ योर फीट, हैंड और समथिंग। एक उंगली भी जब छिल जाती है या जल जाती है तो कितना दर्द होता है। बहुत। और जब कोई आदमी अपने सांसों को छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? उसके बारे में सोचा आपने? बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड हेवेंस टू लिव इन, वी आर जस्ट को लेबरर्स। यहाँ पे तो हम केवल काम करने आए हैं। ये धरती हमें मिली है कि हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करें, उसके साथ चलते रहें और फेथफुली परमेश्वर के साथ बने रहें, ताकि अंत में वो रिवॉर्ड पाए। बाइबल का अंत में वो रिवॉर्ड पाओगे। वी आर वर्किंग फॉर whom? टू गेट दैट। आई एम वर्किंग फॉर द रिवॉर्ड. I'm not working for myself. I'll talk about myself. People might have think and they have thousands of thoughts कि भाई बहुत सारे ख्याल है, मेरे को ये भी बनाना, मुझे घर भी बनाना, मुझे घोड़ा भी बनाना, सब लेना। You cannot buy everything in one place. God has appointed things in your life and He will ordain things in your life. वो अपने तरीके से वो कामों को करेगा। I think कई चीजें हम अपने आप में इन्वाइट कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें करना चाहते हैं and it leads to chaos. Yes. Yeah. Then how will our mind be renewed? Yes. That's what we do. So we need to, I guess, have positive thoughts. Yes. Does it, have an importance in the renewal mind? कि हम अपने thought process को positive रखें. See, I'm not here to motivate you. ठीक है, motivational speaker बोलते हैं कि positive mind रखो, positivity में जियो. Yeah. No, our God changes everything. बाइबल में लिखा तुम्हारे मन के बदल जाने से सब कुछ बदल. So मन जब not only thoughts but the whole mind. Yes, your mindset will shift. आप जैसे ही परमेश्वर को समझ जाओगे कि उसमें हम क्या हैं, जैसे हम अक्सर बात करें, पिछले एपिसोड में भी हमने सीखा दैट मेनी ऑफ द गेस्ट्स सेड कि आइडेंटिटी नहीं लूज करना हमको। तो जब आप वही लूज कर, आपको पता ही नहीं आप कौन हो बेसिकली, आपको आपका पूरा नाम नहीं पता, यू जस्ट नो योर फर्स्ट नेम। इमेजिन ओनली नोइंग द फर्स्ट नेम, कैसा लगेगा? फिर भी लोग पूछेंगे आपका पूरा नाम क्या है, आपको अजीब लगेगा बताने में उनको, क्योंकि आपको आपका लास्ट नेम नहीं पता। सेम विद लॉर्ड, it's not a feeling, it's something that you need to understand that you are a son of God, you're a child of God, you have been adopted, you have been given the sonship. आपको वो पुत्रत्व की आत्मा दी गई है। अगर आप उसमें नहीं चल रहे हैं then you have missed on so much. Absolutely, this is so important कि हम अब उस sonship में चलें, you know, have that helps us to keep our minds renewed. So shifting this to a workplace, I would say, अगर हम काम की बात करें तो globally we see in the marketplace there are so many challenges right now. People are saying they're not able to find jobs because AI has replaced. There are layoffs happening, and the economy is very unstable. You know, somewhere it's recession, somewhere the job market is not good. तो इन सब challenges को कैसे cope किया जाए, and how renewal of mind plays a part in this? Yeah, see, put God first. Everybody say God first, but God is the author and the finisher. As I said, no. In the renewal part, you need to, you're not losing job. God is replacing you to get to a next level. Wow. He will not leave you. Bible said, I will not leave you nor forsake you. In times of struggle, you might go to a shop and say कि मुझे खरीदना है. But वहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे, नहीं ये तो बहुत महंगा, मैं खरीद ही नहीं सकता. आप ये बोल सकते हो कि प्रभु के समय में मुझे ये चीज़ मिल जाएगी. प्रभु मुझे ज़रूर देगा. हम प्लान करते हैं इसके लिए. सो इफ यू आर लूजिंग अ जॉब इन रिगार्ड्स टू आपका EI है या मार्केट प्लेस चेंज हो रहा है या पूरा जो डोमेन चेंज कर रहे हैं लोग, कई लोग स्विच कर रहे हैं डोमेन्स को कि मैं इस डोमेन में लेना चाहता हूँ, इस डोमेन में आना चाहता हूँ. क्यों हो रहा है? बिकॉज यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ जाना है विद द विजडम ऑफ गॉड. परमेश्वर का कि मैं तुम्हें बुद्धि का आत्मा दूंगा. इफिसियों में लिखा हुआ. आपके बुद्धि का आत्मा नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है.
That is something very important, that God is irreplaceable. He will not move you in just enough. इतना काफी है मेरे लिए. He will take you to abundance. He will not keep you to कि भाई मुझे इतना ही काफी है. मेरा मतलब काम चल रहा था, मेरे को 20,000 की नौकरी मिल गई थी और मैं चर्च जाता था, मेरे को संडे को टाइम मिलता. ना 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 ना. He will give you beyond what you think. Just that you need to understand कि nothing can repeat. God is not replaceable. और ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें परमेश्वर कहता है कि मुझे, मतलब मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि परमेश्वर हमें रिपोजिशन कर रहा है. मैं नहीं बोलूंगा कि रिप्लेस कर रहा है ना. अगर आप क्रिश्चियन व्यक्ति हो और प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, यूज योर माइंड, यूज दैट रिन्यूड माइंड टू रिपोजिशन योरसेल्फ. नॉट लाइक अब चला गया वो कैसे होगा. Start building upskilling yourself. Just talk about practical stuff. Meet friends, those who come with that kind of background. आपके ऐसे दोस्त मत बनाओ जो बैगेज लेके आते हैं आपके पीछे. Make friends जो आपको बिल्ड कर रहे हैं, आपके स्किल सेट को बढ़ा रहे हैं, मसीही हैं, ठीक है, प्रभु को मानते हैं. ऐसे लोगों को ढूंढो. डिफिकल्ट है, कई बार चैलेंजिंग आते हैं कि नहीं मेरा तो ये दोस्त है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये मसीह को नहीं मानता है. इसको आप कैसे करोगे? मसीह को मानना तो जरूरी है ना. That is the byproduct. That's why God will keep you repositioning in a place of repositioning you, promoting you. Otherwise हम तो नहीं जी पाएंगे संसार में. हमको लेकर नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे. We are not able to get any kind of promotions. आज भी हमारी जॉब 20,000 की, तो कल भी 20,000 की. Yeah, that's what I was about to ask. Practically हम कैसे इस चीज को देखें, करें, जब आता है एट आर अनसर्टेनिटीज, कुछ ऐसा लगता है कि टाइम्स आर अनसर्टेन और एट आर वर्क प्लेस सिचुएशंस आर अनसर्टेन, तो वहां पर प्रैक्टिकली हम कैसे रिन्यूअल माइंड रखें? सी फॉर मी माय आइडेंटिटी इज अ पास्टर. आई एम अ पास्टर, बट दैट डजंट मीन आई एम नॉट स्किल्ड. आई स्किल्ड माई सेल्फ. आई स्टडीड साउंड, आई स्टडीड वीडियो एडिटिंग, आई स्टडीड how AI is transforming things, how I can integrate AI in my personal life, artificial intelligence, that is called AI. But if you use in godly direction, everything will work for those who love Him, for good for those who love Him. It's not like परमेश्वर सब चीजों के लिए हमारे लिए. So you need to keep upskilling, you need to learn कि भाई मेरे को अपने comfort zone से बाहर जाना है. ठीक है, मैं म्यूजिक भी सिखाता हूँ, बट आई नो मोर टीच म्यूजिक नाउ. बट मैंने चेंज कर लिया अपना फोर्टे. मैंने अपने आप को स्किल किया और मैंने पाया कि यार दिस इज रेलेवेंट टू द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड, आई एम बीइंग अ पास्टर आल्सो. सो मुझे जो मार्केट रेलेवेंट लगेगा मैं वही करूंगा. राइट. आपने भी अपने बिजनेस में काफी अनसर्टेनिटीज देखी होंगी. या ऑफ कोर्स. मैं म्यूजिक क्लास करता था तो कुछ समय के लिए अच्छा चल रहा है, बहुत समय बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर कम हो गए. ठीक है, फिर उसमें हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और फिर आउटपुट नहीं आ रहा, लाइक फॉर मंथ्स नहीं आ रहा है. एंड नाउ यू आर बैक इनटू आईटी. या आई एम बैक इनटू माय सेम प्रोफाइल व्हिच आई वांटेड टू बिकम वन. एंड प्रभु मुझे सिखा रहा है. आई एम अपस्किलिंग माय सेल्फ. आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव बिकम द प्रोफेशनल, लाइक, बट आई एम सेइंग दिस कि प्रभु मुझे उस आइडेंटिटी में वापस लेके आ रहा है. नॉट बिकॉज आई वांटेड टू, बट मैं जो हूँ परमेश्वर मुझे दिखाया और मैं उसको हाथों हाथ ले लिया. दिस इज व्हाट आई एम. I'm loving it, इस पोजीशन को जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, कि मुझे अपने आप को अपस्किल करना है, अपने आप को ग्राफिक्स में लेके आना. जो मेरे पैशंस हैं उसको मैं फ्लो होने देता हूँ विद द बाइबल. लाइक आई वांट टू प्रीच द बाइबल, आई वांट टू कीप गॉड फर्स्ट, आई वांट टू प्रीच द गॉस्पेल. जैसा मैं पास्टर हूँ, एक कलीसिया की स्थापना की है और प्रभु हमें दूसरे देशों में लेके जा रहा है. अलग अलग इतनी कंट्रीज में प्रभु लेके गया मुझे. कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने स्किल से जाऊंगा. बाइबल का वचन एक और चीज कहता है, ना तो बल से ना शक्ति के द्वारा वरन तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है. सो आई टेक द होली स्पिरिट एज माई फ्रेंड. लॉर्ड, आई एम गोना डू दिस न्यू प्रोजेक्ट. स्पिरिट ऑफ गॉड, टीच मी, टीच दिस सॉफ्टवेयर टू मी, टीच दोज लाइन्स दैट आई एम नॉट एबल टू एनकैप्सुलेट. मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लॉजिक लगाना है. स्पिरिट ऑफ गॉड टीचेस मी. नहीं समझ आएगा कईयों को, बट दिस इज द ट्रूथ. This is so important, for our viewers as well. कई बार हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, हम नहीं सीख पाएंगे. अभी ये AI और ये सब जो आ गया है, लेकिन we have Holy Spirit as a guide, as a mentor,
And yeah, absolutely. Just like Pastor Arpit, we can also ask the Holy Spirit help to, go and learn new things at our workplace. That would be very much needed. Definitely. Yeah. And it's something that it's irreplaceable. Nothing can replace this. I'm driving, I'm walking, I'm listening music, I'm worshipping the Lord always. Always. On the go. In my playlist also in my car, I never listen to any songs which doesn't glorify God. From many, many years. Why? Because I choose to live with the identity of God. I choose to live with Holy Spirit. मैं कभी ये नहीं बोलता अच्छा थोड़ी देर FM सुन लेते हैं, आओ थोड़ी देर ये वाला सॉन्ग सुन ले. सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं. I love different kind of genre coming from music background, but I choose to listen to worship songs, and I love the best kind of iterations that gospel music have. They have like different genres, but at the same time जिस level पे वो create किया गया है मैं उससे सीख लेता हूँ. That is something your mindset needs to be different to think on those lines. Wow. Praise God. So, जैसा कि आपने हमें शेयर किया कि कैसे आपकी जर्नी रही और आप अपने माइंड को रिन्यू रखते हैं, being following Christ principles also and having a devotional life also, and you balance it out, work and all. So, what habits you follow, which you would like our viewers to have those habits to keep a renewal mind? So, first thing I would say, stay excellent. I practice excellency always and stay learning. हर समय सीखते ही रहो. Your life is like always a pool of learning place, and stay in faith. विश्वास में बने रहो. So I'll repeat it again. Stay excellent, stay learning, and stay in faith. So otherwise, अगर हम इन तीन चीजों में मिस कर जाएंगे तो आप एक्सीलेंसी नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप लर्न ही नहीं कर रहे हैं. You're not able to learn anything. Wow. What you have learned 10 years back is not relevant today. So I need to learn everything. Every time I open my laptop, मुझे लगता है कि मैं क्या और नया चीज सीख सकता हूँ. I keep watching YouTube creative videos as a pastor. I like to upskill myself always. Even night 12 o'clock, if I see some good creative video, I would watch the whole video. Because I know what excellence means. Because God has created us to be people of faith, people of excellence, and people of authority. तभी ये सब चीजें चेंज होंगी. नहीं तो हम केवल उसी लूप में रह जाएंगे कि हमको यही करना है, इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या ही कर पाएंगे. हमारे लिए तो परमेश्वर ने शायद इतना ही, मैंने कई लोगों को सुना, इट्स वेरी फनी राइट, परमेश्वर ने शायद हमारे लिए इतना ही रखा है. हम यही रह जाएंगे, हम यही इतना ही ठीक है हम. नो, दैट्स नॉट समथिंग. स्टे इन फेथ. गॉड विल बिल्ड यू. गॉड विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल. सो यस, आई हैव लाइक दीज इनसाइट्स फॉर यू. Stay excellent, stay learning, and stay in faith. Wow. Praise God. Thank you so much for these insights and these daily habits which we need to follow, having to have a renewal mind. These are very helpful. And I absolutely relate with you when you said कि हम जो क्या सीख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, that plays an important part. हम क्या consume कर रहे हैं अपनी daily life में, वो define करता है कि हमारा mind renewed रहेगा या नहीं. Yes. So that's very important. Many times like I've thought कि मैं कोई और वेब सीरीज देख लेता हूँ, but I choose not to watch it because मुझे उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं दिखी. I'm a pastor speaking about web series. People are doing binge watches. ठीक है. और आपके माइंड में क्या जा रहा है? वही binge watching. People are watching different kind of web series and everything. They are wasting the time. You spend 8 hours to upskill yourself, get something on YouTube or like platform like these, और कुछ सीखो उससे. To come up with relevant things जो आपके माइंड में परमेश्वर की बुद्धि जो दी है भ्रष्ट ना हो, उससे बुद्धि बढ़े. That is where I always encourage, and I want to encourage each one of us, those who are listening, that we need to think on those lines. These are so practical, insightful tips. So Arpit, why don't you pray for our professionals, to have that renewal mind, and God may help them to, So one thing before I end, I would like to give you one secret that I always do. Reset your mindset in the morning. Every morning when I wake up, I reset it. Okay? There's a new day, new beginning. We live in an uncertain world. We don't know what's going to come. So reset in the morning with the Lord. Spend the time that, Lord, yesterday was yesterday. Tomorrow is a new day. Today is the new day.
एंड देन गार्ड योर इनपुट्स जो आपके अंदर डाले जा रहे हैं पूरे दिन में, जो मैं अक्सर करता रहता हूँ कि नहीं मुझे कुछ क्रिएटिव चाहिए, मुझे प्रोडक्टिव चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मैं वेस्टेज ना लगे मेरी लाइफ, इट शुड बी एक्सीलेंट. ओके, एंड द थर्ड थिंग इज स्पीक लाइफ डेली. हर समय जिंदगी को बोलें, यू नो, इन योर वर्क प्लेस, in your lifestyle, in your family, in your relatives. Speak life. Speak life. You know, I've always, one of the biggest things of coming into prosperity is that I always think of others' prosperity. मेरा समृद्ध होने का सीक्रेट यही है कि मैं दूसरों की समृद्धि के बारे में बहुत सोचता हूँ. Yeah, I can testify that. Yeah, actually. I always think कि यार ये बंदा इस लेवल पे आ सकता है. And you always encourage, I've seen. Yeah. You always encourage people to grow more. Yes. So I am so honored to do this because God has kept us like this. So मैं आप लोग के लिए दुआ करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु आप लोग को उस लेवल पे लेके जाए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. आप एक अच्छे लिसनर बने, आप अच्छे लर्नर बने. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस प्रिय पॉडकास्ट में जो हम स्पेंड कर पाए परमेश्वर पिता, और जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया प्रभु जी. मैं जानता हूँ प्रभु कि कई बार हम मिस कर जाते हैं प्रभु, कई बार अपने प्रोफेशनल सर्कल में एक लूप में हो जाते हैं प्रभु जी. लेकिन आज मैं हर एक उस ऑडियंस के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिस एपिसोड को देख रहा है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनके सर से लेकर पाँव के तलवे तक उनको छू लें परमेश्वर पिता. उनको नई बुद्धि ज्ञान समझ दे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके मन के बदल जाने से सब कुछ नया हो जाता है प्रभु जी. इनके मन बदल जाए परमेश्वर पिता, इनका जीवन बदलता हुआ नजर आए प्रभु. वो किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के क्यों ना हो परमेश्वर पिता, आप उनके लिए सीधा मार्ग निकालें प्रभु. आप उन्हें प्रॉस्परस करें प्रभु. आप उनके लिए प्रभु जी वो रक्षक बन जाए प्रभु. आपके वचन में लिखा है वो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज़ की घटी ना होगी प्रभु. जो भी इनको देख रहे हैं, जो हमने आज बोला प्रभु आप सदा इनके लिए बने रहें, एक से रहें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप एक से परमेश्वर हैं प्रभु. धन्यवाद देते हैं कि आपने समय दिया कि हम बैठ के बातचीत कर पाए. प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन. Thank you so much, Pastor Arpit, for sharing your insights on the renewal mind, and I'm sure कि सब लोग ब्लेस हुए होंगे आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू. एंड थैंक यू सो मच सभी व्यूवर्स का इस एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए. विल सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच.